हेलो फ्रेंड्स, आपकी अपनी क्लास स्टार्ट इजली में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एटम्स और मॉलिक्यूल्स। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कंपाउंड और एलिमेंट्स के डिफरेंस में। तो कुछ स्टूडेंट्स का कहना था मैम एटम और मॉलिक्यूल्स को एक बार फिर से समझा दीजिए, तो हमें कंपाउंड और एलिमेंट्स अच्छे समझ में आएगा। तो आज हमने टॉपिक रखा है एटम और मॉलिक्यूल्स। आज आइए देखते हैं क्या डिफरेंस है एटम और मॉलिक्यूल्स में। नंबर 1, एटम। An atom is the smallest particle of an element। पिछले वीडियो में हमने ये बताया ही था। क्या बताया था? An atom is the smallest. An atom is the smallest particle of an element। एटम क्या है? सबसे छोटा कण है। किसका? एलिमेंट का। ओके। मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल क्या है? कंपाउंड में हम जब कंपाउंड पढ़े थे तो हमने बताया था मॉलिक्यूल क्या है। रिमेंबर करिए, याद करिए, क्या है मॉलिक्यूल? ए मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड। मॉलिक्यूल क्या है? A molecule is the smallest particle of an element or compound। मॉलिक्यूल क्या है? ए मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड। ठीक है। दूसरा क्या डिफरेंस है? दूसरा डिफरेंस देखते हैं। एटम डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। एटम क्या होता है? एग्जिस्ट नहीं करता फ्री स्टेट में, एक्सेप्ट इन ए नोबल गैस। नोबल गैसेस को छोड़ के एटम एक ऐसा पार्टिकल है जो फ्री स्टेट में स्वतंत्र अवस्था में एग्जिस्ट नहीं करता। ओके। क्या है? एटम डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। एटम क्या करता है? फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता। किसको छोड़ के? एक्सेप्ट इन ए नोबल गैस। ओके। मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। मॉलिक्यूल क्या करता है? एग्जिस्ट करता है फ्री अवस्था में। फ्री मॉलिक्यूल एग्जिस्ट in free state, in a free state। ओके। ये दो डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है। अगला है, तीसरा डिफरेंस है एटम का। यही बात हमने यहाँ पे बताई है, एक्सेप्ट इन नोबल गैस। तो क्या है तीसरा? एक्सेप्ट सम ऑफ noble gas, other atoms are highly reactive। क्या बताया गया है? एक्सेप्ट सम ऑफ नोबल गैस। नोबल गैस को छोड़ के अदर एटम और हाईली रिएक्टिव। दूसरे एटम्स क्या होते हैं? हाईली रिएक्टिव होते हैं। मॉलिक्यूल्स कैसा होता है? लेस रिएक्टिव होता है। जब एटम्स हाईली रिएक्टिव है तो मॉलिक्यूल्स तो लेस रिएक्टिव होगा ही। हमें डिफरेंस क्यों बताया जाता है? इसीलिए कि हम कंपैरिजन करके दोनों चीज़ों को कंपैरिजन करके पढ़ें और हमें अच्छे तरीके से समझ में आए।
इसके पिछले वीडियो में मैंने सारे टॉपिक डिफरेंस से लिए हैं, तो आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, उसको ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। तो आइए टॉपिक पे आते हैं। क्या है मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल आर लेस रिएक्टिव। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? लेस रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, एक लास्ट बचा है। देखिए लास्ट डिफरेंस क्या है? एटम डज नॉट हैव ए केमिकल बॉन्ड। एटम्स के पास अपना केमिकल बॉन्ड नहीं होता है। क्या बताया गया है? एटम डज नॉट हैव ए केमिकल बॉन्ड। एटम के पास अपना कोई केमिकल बॉन्ड नहीं होता है। मॉलिक्यूल्स के पास क्या होते हैं? एटम्स इन ए मॉलिक्यूल आर हेल्ड बाय केमिकली बॉन्ड्स। ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स में कई एटम होंगे, तो वो एटम्स एक दूसरे से अटैच कैसे रहते हैं? केमिकल बॉन्ड के द्वारा। हम धीरे धीरे क्लास जब आगे पढ़ते जाएंगे तो हम बताएंगे बॉन्ड भी क्या है। एक अटैचमेंट है जो दूसरे एलिमेंट्स, मतलब दो एटम्स को एक साथ जोड़ के रखता है। हम बॉन्ड पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे। पहले अभी छोटी छोटी टॉपिक्स को डिस्कशन करते हैं, देखते जाइए। क्या है? एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स में एक से ज़्यादा ही एटम रहेंगे। अकेले एग्जिस्ट तो करेगा नहीं, ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है मॉलिक्यूल्स। तो क्या होगा? एटम इन ए मॉलिक्यूल आर हेल्ड बाय केमिकल बॉन्ड। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या है मॉलिक्यूल्स के एग्जाम्पल? जैसे O2, इसमें 2 ऑक्सीजन है। ठीक है, H2, हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट है, 2 एटम है, हाइड्रोजन के 2 एटम है। तो ये क्या हो गए? ये मॉलिक्यूल्स हैं। और वही एग्जाम्पल हम एटम में ले लें तो सिंगल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है ये क्या? एटम है। ये मॉलिक्यूल हैं क्योंकि इनके साथ 2 लगे हैं एटम्स। ऑक्सीजन के 2 एटम मिलके क्या बनाए हैं? O2 बनाए हैं। तो ये मॉलिक्यूल हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।